दिया और बाती के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक मोड़। सूरज और संध्या के दोनों बेटों का नाम है वंश और वेद। यहाँ पर वंश को वो अंकुर और अंकिता को दे देते हैं और वेद को अपने पास रख लेते हैं। अब दोनों बच्चे 1 महीने के हो चुके हैं। अब भाभो और बाबा साहब दोनों को मतलब वेद को टीका लगवाने के लिए आती है। भाभो कहती है कि शायद हम वंश को भी टिकवा लगा लेते। यहाँ पर भाभो को पता चलता है कि वो दोनों भी, अंकिता और अंकुर भी अस्पताल आए हैं। जब अस्पताल आती है, भाभो को पता चलता है कि वंश का जो है बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो अंकिता से पूछती है कि आपने तो हमारे पोते को तो काला टीका भी नहीं लगाया और ना ही उसे काजल लगाया है। ऐसी कैसी माँ बन रही हो तुम? यहाँ पर बच्चा इतना बीमार पड़ गया है, आपने अच्छे से ख्याल नहीं रखा क्या मेरे पोते का? यहाँ पर अंकिता कहती है कि ना भाभो, ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि ऐसे नहीं, कि हमने आपको अपना हमारा बच्चा दे दिया तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुँह कर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। जितनी हम वेद की जिम्मेदारी और ख्याल रखते हैं उतना ही उसका भी रखेंगे। हमने आपको अपना जिगर का टुकड़ा दिया है, तो ऐसे आप देखभाल कर रहे हो क्या? यहाँ पर अंकुर कहता है कि भाभो, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ी सी गर्मी आ चुकी है तो हमने सोचा एसी लगवा ले, और एसी की ठंडक में रहेगा तो अच्छा लगेगा उसे। इसी वजह से उसे सर्दी और खांसी हो गई है। भाभो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने छोटे से बच्चों को एसी की हवा कौन खिलाता है, बता हमारे को। तभी यहाँ पर भाभो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इतने बोलती है अंकुर और अंकिता को। अंकिता कहती है कि सारी मतलब गलती हो गई भाभो हमसे, आज से ये सब कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से हमारे वंश की देखभाल करेंगे। यहाँ पर भाभो कहती है कि बच्चा इतना नाजुक होता है छोरा, तो उसे एक तय हाथ की तरह संभालना पड़ता है। और आप लोग हो जो हमारे पोते की ऐसी हालत कर रहे हो, देखते नहीं कितनी खांसी हो गई, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अंकुर कहता है कि भाभो, आपने हमें बच्चा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है। अब वो वंश हमारा बेटा है, हम देखभाल हम हमारी तरफ से ही करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है। तब यहाँ पर भावुक गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अंकुर, ये मत भूल कि वो जो हमने आपको सौंपा है वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। आप ऐसी बातें मत करो हमारे सामने, हमें पता है कि आपको दे दिया है। तभी अंकिता अंकुर को कहती है कि अंकुर जी, आप चुप हो जाइए ना, आप क्यों बहस कर रहे हो भाभो से? भाभो का भी इतना उतना वंश, जितना उसके लिए वेद है उतना ही वंश भी है। यहाँ पर अंकुर और अंकिता दोनों यहाँ पर नर्स के पास आते हैं। नर्स से पूछते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है? नर्स कहती है कि उसकी दादी उसे ले गई है। तभी यहाँ पर अंकुर कहता है कि भाभो ऐसे कैसे कर सकती है, हमें बिना बताए वंश को यहाँ से कैसे ले जा सकती है? पहले तो इतना सुना डाला, अब हमारे बेटे को हमसे ही छीनना चाहती है। ये भाभो ने ठीक नहीं किया है। भाभो से तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, हमें बिना बताए हमारे बेटे को यहाँ से अस्पताल से लेकर गई। यहाँ पर नर्स कहती है कि अंकुर पूछता है कि कौन सी औरत लेकर गई? तभी ये कहती है कि माथे पर मांग टीला था और गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो। तभी यहाँ पर अंकुर और अंकिता कहते हैं कि भाभो ने ऐसा क्यों किया, हमसे ही हमारा बच्चा छीन लिया। यहाँ पर अंकिता कहती है कि मैं अंश के बिना नहीं रह पाऊंगी, वंश के बिना। यहाँ पर अंकुर और अंकिता सोच में पड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब संध्या और सूरज दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। संध्या कहती है कि दोनों बच्चों के लिए मैंने सेम सेम ड्रेस खरीदे हैं सूरज जी, और दोनों को पहनाऊंगी तो एक जैसे लगेंगे, और अंकिता भाभी और अंकुर भैया काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो हमें जल्दी से जाना होगा। तभी यहाँ पर अंकुर सूरज को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सूरज सा, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। सूरज कहता है कि क्या हुआ वंश ठीक तो है ना? तभी यहाँ पर अंकुर कहता है कि वंश ठीक है, पर आप आ जाइए जल्दी से यहाँ पर। तभी यहाँ पर दोनों के दोनों, यहाँ पर बुलबुल कहती है कि दादी ऐसा क्यों कर रही है, हमारे भाई को हमसे क्यों छीन रही है, बेबी को? तभी भाभो वहाँ पर आती है। भाभो आते ही अंकुर भाभो से पूछता है कि भाभो, आपने ऐसा क्यों किया, कहाँ है हमारा बेटा? आप ऐसे नहीं कर सकती, हमें बिना बताए हमारे बच्चे को हमसे क्यों छीनना चाहती है? भाभो कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हो और मैं क्यों ले जाऊँ? यहाँ पर भाभो से मतलब यहाँ पर अंकुर कहता है कि आप तो अपनी नियति बदल डाली। पहले तो हमें डांटा हमारे बच्चे को लेकर, और अब इतनी जल्दी आ गई थी आपको कि आपके पोते को लेकर आप घर भागना चाहती हो हमसे। हम तो कभी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मेरा बेटा है अब। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों लेकर जाऊँ अंश को? यहाँ पर अंकिता सोच में पड़ जाती है कि अंश कहाँ गया है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि ऐसी बावड़ी बातें मत करो, किधर भी मैं यहाँ पर ही थी और कहाँ जाऊँगी, और वंश को क्यों लेकर जाऊँगी? तभी यहाँ पर उस अंकुर कहता है कि भाभो, सच सच बताइए, आप ही लेकर गई हो ना? तभी यहाँ पर सूरज और संध्या आ जाते हैं और संध्या और सूरज सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है।
तभी यहाँ पर अंकुर कहता है कि देखो संध्या, तुम्हारी सास जो है भावो मेरे बेटे को हमसे छीनना चाहती है, और अब देखो ना, बिना बताए हमें बिना बताए यहाँ से वो वंश को लेकर गई है। देखो अब ये अपनी बात पर मुकर रही है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि अंकुर जी, मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ, और मैं किस लिए लेकर जाऊंगी। एक बार दे दिया, एक गुड्डा गुड़िया है थोड़ी ना है जो दे दिया और वापस ले लिया। एक बच्चा है हमारा, ये हमारा वारिस का टुकड़ा है, और आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं उसे बिना बताए ले जाऊँ। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि अंकुर भैया, भाभो कभी झूठ नहीं बोलती है और ना ही कभी चोरी करने की सोचेंगी, वो भी बच्चा। तभी यहाँ पर अंकुर और अंकिता सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वंश को कौन लेके गया। तभी यहाँ पर अंकुर कहता है कि भाभो, हमें ना पता, पर आप हमसे जो रूठली बातें कर रही थी इसी वजह से आप ही ले गई होंगी। तभी यहाँ पर बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी बाबा साहब भी खाली आता है। भाभो पूछती है कि वेद कहाँ पर है। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि उन्हें तो उनके दादा दादी लेकर गए, वंश और वेद को। तभी सबके समझ में आता है कि मामला कुछ और ही है। तभी संध्या यहाँ पर काफ़ी चिंता में पड़ जाती है, और अंकुर भी। अंकुर सोच में पड़ जाता है कि कौन से दादा दादी। तभी अंकुर कहता है कि यही थी ना दादी। तभी अब वो नर्स कहती है कि नहीं, ये नहीं थी, वो तो दूसरी दादी थी। उसने कहा था कि वो वंश की दादी है और वेद के दादाजी है। तभी यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वंश और वेद दोनों किडनैप हो चुके हैं अस्पताल से। अब यहाँ पर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये सुनकर। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं थे, पर दूसरे दो जन थे जो ऐसे ही लग रहे थे, ऐसी ही साड़ी और ऐसे ही पोशाक उन्होंने पहना हुआ था, जो लेकर गए हैं अभी अभी। अभी यहाँ पर संध्या काफ़ी रोने लगती है अपने बच्चों के लिए, और दादी मतलब बाबू भी काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि मारे पोते को कुछ ना होगा संध्या भिन्नी, तू कुछ भी कर और हमारे दोनों पोतों को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लेकर आ। तभी अंकुर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक अस्पताल से दोनों बच्चों को कैसे कोई चुरा सकता है, और ये तो किसी की साजिश ही होगी। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि वहाँ पर एक नर्स और एक बेहोश पड़ी हो हुई है, जहाँ पर अब समझ में आ जाता है कि बच्चों को दोनों ने चुराया है। यहाँ पर संध्या कहती है कि किसने चुराया है, क्या चुराया है, हमें सीसीटीवी में देखना होगा। तभी यहाँ पर जो बच्चे चोर होते हैं वो दोनों पति पत्नी बाहर आ जाते हैं अस्पताल से, और सोचते हैं कि हमने कैसे बच्चों को चुराया है। अब इस हमें बहुत मोटी रकम मिलने वाली है इन दोनों बच्चों को चुरा कर। तभी यहाँ पर वो सोचते हैं कि कैसे उसने यहाँ पर जो बेटा था बाहर, उसे भी बेहोश किया है, और नर्स को भी बेहोश करके उन्होंने बच्चों को चुराया है। तभी यहाँ पर वो झूठी आते हैं अंदर अस्पताल के अंदर और कहते हैं कि हम बच्चों के दादा दादी है। तभी यहाँ पर वो बेहोश कर देते हैं, और नर्स के पास भी आकर बेहोश करके दोनों बच्चों को लेकर फरार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर अंकिता काफ़ी रोती है और सोचती है वंश के बारे में कि उसका बेटा कैसे होगा। तभी यहाँ पर अंकिता रोती है। तभी भाभो वहाँ पर आती है। भाभो अंकिता से कहती है कि ये सब कुछ हमारे वजह से हुआ। मैं अस्पताल में आके आती, ना ही तुमसे बहस करती, ना ही लड़ाई करती, तो हमारा ध्यान भटकता नहीं, बच्चों पर ही रहता। अंकिता जी मुझे माफ़ कर दो। अंकिता कहती है कि भाभो आप क्यों माफ़ी मांग रही हो, गलती तो हमारी भी है भाभो। मैंने भी अपना वंश का ध्यान नहीं रखा, और देखो ना वंश हमसे दूर चला गया। अब पता नहीं वो लोग कहाँ पर लेकर गए होंगे दोनों बच्चों को। यहाँ पर भाभो भगवान से प्रार्थना करती है भगवान के सामने। वही दूसरी तरफ संध्या और सूरज पुलिस स्टेशन आते हैं अपनी बच्चों की कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। यहाँ पर वो जो होता है हवलदार, वो कहता है कि मैडम अभी अभी मुझे खबर मिली है कि एक ऑटो रिक्शा में वो दोनों गए हैं बच्चों को लेकर, हमें जल्द से जल्द उनका पीछा करना होगा।